Hello बच्चों, let's have a look at this question which says double bond equivalent or degree of unsaturation for the compound given below is। तो यहाँ हमें एक कंपाउंड प्रोवाइडेड है जिसमें हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करना है। की कॉन्सेप्ट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, हम इसे समझ लेते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको हम DBE से भी डिनोट कर सकते हैं। इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है? टेल्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। ओके, तो अनसैचुरेशन का मतलब कि डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में तो DBE की वैल्यू से या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वैल्यू से हमें उसका आइडिया मिलता है। इट ऑल्सो गिव्स आइडिया अबाउट presence of rings in a structure। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि whether the compound contains pi bonds, that is double or triple bonds, या फिर उस स्ट्रक्चर में रिंग्स प्रेजेंट हैं या नहीं। ओके, तो अगर DBE 1 होगा, if DBE is equal to 1, इसका मतलब कि कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 1 रिंग। ये तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर DBE 1 है तो एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक रिंग भी हो सकती है। DBE अगर वैल्यू अगर 2 आएगी, दैट मीन्स कि उसमें या तो एक डबल बॉन्ड है, ओके, या फिर दो डबल बॉन्ड्स हैं या फिर दो रिंग्स हैं, ओके, या फिर उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर DBE की वैल्यू 2 है तो मतलब कि उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर DBE की वैल्यू 2 है तो एक और पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रक्चर में या तो एक डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग प्रेजेंट हो सकती है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी, ये हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं हमें इससे पता चलता है, बट ये हमें एक आइडिया दे देते हैं अनसैचुरेशन का या रिंग का। अब जो स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइडेड है हम उसमें देख लेते हैं कि क्या होगा DBE की वैल्यू। उसके लिए DBE कैलकुलेट कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं। सो DBE कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला विच इज n रिंग प्लस n पाई बॉन्ड्स। ओके, तो नंबर ऑफ रिंग्स जो प्रेजेंट होंगी स्ट्रक्चर में उसको हम ऐड कर देते हैं जितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उसी स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, इसको ड्रॉ करते हैं, इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये कितनी हो गई? 3 रिंग्स हो गई। अनसैचुरेशन कहाँ प्रेजेंट है? इस रिंग में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं और इसी तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे एक और रिंग सब्स्टिट्यूटेड है जिसमें भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? CO2H, मतलब के C कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कैसे होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप? ये ऐसे होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट है। अब हम नंबर ऑफ रिंग्स देखें कितने हैं। 1 रिंग, 2, 3 एंड 4। 4 रिंग्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे 4 आ जाएगा। प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है 10। तो DBE वैल्यू क्या हो गई इस कंपाउंड के लिए? DBE इज इक्वल टू
14. Okay, so we can say that double bond equivalent or degree of unsaturation for the compound given below is option number C, that is 14. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.